हेलो एंड वेलकम बैक टू एचआर मैनेजमेंट स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55, पेपर कोड नंबर 1 और पेपर कोड नंबर 17 विच आर पेपर कोड नंबर 55 इट मीन्स लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन और एचआर मैनेजमेंट। पेपर कोड नंबर 17 विच इज़ मैनेजमेंट का एचआर मैनेजमेंट वाला जो भी पार्ट है, और पेपर कोड नंबर 1 विच इज़ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड या जिसको जनरल पेपर कहते हैं, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, एज वेल एज़ ये वीडियोज़ एचआर मैनेजमेंट की थियोरेटिकल जितना भी पार्ट है उन जो भी पढ़ रहे हैं MBA, BBA, BCom, MCom और 11th 12th जो भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की कड़ियों में या इन्हीं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कड़ियों में आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो है जोहरी विंडो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बात करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट की। सो फ्रेंड्स, जोहरी विंडो क्या है, पहले तो हम ये बात समझ लें। इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तब ये हमें मिलता है कि किसी भी ग्रुप में रहने के लिए उस ग्रुप के इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है कि वह अपनी सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करें। सो जोहरी विंडो जो है कन्वीनियंट मेथड है टू अचीव दिस टास्क of understanding and enhancing communication between the members in a group। और फ्रेंड्स, ये जो जोहरी विंडो है, जोहरी नाम कहाँ से मिला है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जोसेफ लुफ्त और हैरी इंघम। इन दोनों ने मिलकर ये जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया था इन द 1955। तो इन दोनों के जो फर्स्ट कह सकते हैं इनिशियल्स थे, जोहरी का जोसेफ का जो और हैरी का हैरी को मिलाकर ये जोहरी नाम दिया गया है। विंडो इसलिए क्या कहा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 4 विंडो पैन्स हैं, या कह सकते हैं कि मतलब एक विंडो पैन बना हुआ है जिसके 4 एक मॉडल के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो द आइडिया वॉज डिराइव्ड एज द अपशॉट ऑफ द ग्रुप डायनामिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड वॉज लेटर इम्प्रूव्ड। बाद में इसको किसने इम्प्रूव्ड किया, इसको आगे जोसेफ लुफ्त ने और इम्प्रूव किया। और हम बात कर ही चुके हैं कि जोहरी नेम कहाँ से आया है, तो ज्वाइनिंग देयर फर्स्ट 2 नेम्स विच इज़ जोसेफ का जो और हैरी का हैरी। So friend, this model is also denoted as feedback या disclosure model of self awareness। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सो फ्रेंड्स, द जोहरी विंडो मॉडल इज़ यूज्ड टू एनहांस, जो हम बात कर चुके हैं कि एनहांस करता है इंडिविजुअल का परसेप्शन, खुद के बारे में भी और अदर्स के बारे में भी। दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन 2 आइडियाज़। ये मॉडल जो है वो 2 आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ ट्रस्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय रिवीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स। तो किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट कैसे करते हैं, तो हम अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने वाले को बताकर, और फिर वो उसको किस तरह से उसका फीडबैक क्या होता है और वो बात को आगे फैलाता है नहीं फैलाता है, इस बात को देखकर हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। एंड लर्निंग योर सेल्व्स फ्रॉम देयर फीडबैक्स, और फिर हम उसके फीडबैक, उसके परसेप्शन के, हमने जो इन्फॉर्मेशन उसको पास की है, उस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद, समझने के बाद उसका परसेप्शन क्या है हमारे बारे में, है ना। तो वो फीडबैक, उस फीडबैक के द्वारा हम अपने आप को भी समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ईच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जोहरी मॉडल थ्रू 4 क्वाड्रेंट्स और 4 पैन। जो हम पहले बात कर चुके हैं कि हर पर्सन के कह सकते हैं 4 पहलू होते हैं, जिसे हम जोहरी विंडो के क्वाड्रेंट्स या फिर विंडो पैन के द्वारा समझ सकते हैं। Each 4 window pans signifies personal information, feelings, motivation, and whether the information is known or unknown to oneself or others in view 4 points।
सो ये बात भी हम कर चुके हैं कि हर विंडो पैन है वो सिग्निफाइज करता है किन चीज़ों को, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को, मोटिवेशन को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के द्वारा नोन है या अननोन है, और फिर उन इन्फॉर्मेशन के बारे में दूसरों का ओवरव्यू क्या है पर्टिकुलर उस पर्सन के बारे में, या हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे खुद को भी उस जगह पे रख के देखें तो हमारे बारे में उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन लोगों का, दूसरे लोगों का व्यू पॉइंट क्या होगा, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द जोहरी विंडो मॉडल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको हम ऐसे पहले समझें, पहले तो हम इसके मॉडल समझ लेते हैं कि इनमें कौन कौन से एरियाज़ होते हैं। तो एक होता है ओपन एरिया या अरेना, second is blind spot, blind fold, and third one is hidden area या facade, और fourth one is unknown। अब इधर से हम फर्स्ट से समझते हैं वर्टिकली कि नोन टू सेल्फ इट मीन्स कि जो बातें हम खुद के बारे में जानते हैं तो वो दो एरियाज़ में आती हैं। फर्स्ट वन इज़, ये वर्टिकली चलेंगे फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, समझिएगा इस बात को कि फर्स्ट वन इज़ ओपन एरिया में वो इन्फॉर्मेशंस आती हैं जो हम भी जानते हैं और हम दूसरों को बता भी देते हैं। इट मीन्स कि दूसरे भी जानते हैं हमारे बारे में, है ना फ्रेंड्स। हमारे बारे में इसलिए बोला फ्रेंड्स कि मैं पहले बता चुकी कि इसको हम अपने को, खुद को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देन सेकेंड वन इज़ हिडन एरिया और फैकेट। तो हिडन एरिया भी वे सारी इन्फॉर्मेशन जो हम तो अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते। तो नोन टू सेल्फ में क्या क्या आएगा, ओपन एरिया या अरेना, और हिडन एरिया और फैकेट। और नॉट नोन टू सेल्फ, इसमें दो एरियाज़ आएंगे, एक तो ब्लाइंड स्पॉट आएगा और दूसरा आएगा अननोन, है ना। ब्लाइंड स्पॉट में होता है कि ऐसी कई सारी चीज़ें जो हम खुद के बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कई सारी हमारे टैलेंट या कुछ भी उसको आप कह सकते हैं, स्किल्स कह सकते हैं। और सेकंड है अननोन एरिया जो होता है वो हमें पहले भी बता चुकी हूँ कि जो दूसरे भी हमारे बारे में नहीं जानते और हम भी अपने बारे में नहीं जानते। तो ये दोनों किस में आएंगे, वर्टिकली, नॉट नोन टू सेल्फ। देन दिया है नोन टू अदर्स में क्या क्या आता है, ओपन एरिया सिंपली क्योंकि उसमें हम भी अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं, नोन टू अदर्स भी है ना। और ब्लाइंड स्पॉट में दूसरे हमारे बारे में वो इन्फॉर्मेशंस रखते हैं जो हमें खुद के बारे में पता नहीं होती है। एंड नॉट नोन टू अदर्स, तो हिडन एरिया में वही कि हम अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं लेकिन हमने उसको रिवील नहीं किया है, तो दूसरे कहाँ से जानेंगे, है ही नहीं, तो वो हो जाएगा हिडन एरिया, नॉट नोन टू अदर्स। एंड अननोन, तो अननोन में फिर से वही जो चीज़ें हम भी अपने बारे में नहीं जानते और दूसरे भी हमारे बारे में नहीं जानते, वो नॉट नोन टू अदर्स एरिया में आएगा। तो दिस इज़ द जोहरी विंडो मॉडल। अब हम इसके चारों एरियाज़ को ब्रीफ में समझते हैं और विद एग्जांपल्स भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए। So, the Johari window model, the method is conveying and accepting feedback is interpreted in this model. तो ये मेथड क्या है कि हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करें ग्रुप के अदर मेंबर्स को और फिर एक्सेप्ट करें उनके फीडबैक, है ना। तो ये जो है ये मॉडल ये बताता है। जोहरी विंडो इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉमन विंडो विद 4 पैन्स, ये हम बात कर ही चुके हैं। 2 ऑफ दिस पैन्स रिप्रेजेंटेड सेल्फ, ये भी हम बात कर चुके हैं। एंड द अदर 2 रिप्रेजेंट द पार्ट अननोन टू सेल्फ बट अदर, ये भी हम बात कर चुके हैं कि दो जो पैन्स हैं विंडो की उसमें क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है जो हम अपने बारे में जानते हैं और जो दूसरी दो हैं वो क्या बताती हैं, किस चीज़ को डिनोट करती हैं कि वो इन्फॉर्मेशंस हम अपने बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पेन टू अदर पेन एज द रिजल्ट ऑफ, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक पेन से दूसरे पेन में कन्वे होती है, ट्रांसफ़र होती है और उसके द्वारा हमें एक रिज़ल्ट मिलता है, एक फीडबैक मिलते हैं अदर पर्सन्स के हमारे बारे में।
तो फ्रेंड्स जल्दी से आप समझ लेते हैं कि ये चारों एरियाज़ क्या हैं और किस तरह से इन क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज़ ओपन या सेल्फ एरिया और अरीना। Here the information about the person, his attitude, behavior, emotions, feelings, skills and views will be known by the person as well as by other। तो इसमें सिंपल हमने जो पहले बात कर ही चुके हैं कि ओपन एरिया में क्या होता है फ्रेंड्स कि वे सारी इन्फॉर्मेशन जो हम भी खुद के बारे में जानते हैं और हमने रिवील कर दी है दूसरों के सामने, सबके सामने, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, हमारे किसी भी चीज़ को देखने का क्या नज़रिया है, वो सभी दूसरे पर्सन्स भी जानते हैं, हम भी खुद जानते हैं। ठीक है, इसे हम ओपन या सेल्फ एरिया कहते हैं, सेल्फ अरीना कहते हैं ना फ्रेंड्स। सो दिस इज मेनली द एरिया where all the communication occur, and the larger the arena becomes, the more effectual and dynamic the relationship will be। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें हम अपने बारे में जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में होता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, डायनामिक रिलेशनशिप हो सकता है इसमें डेवलप हो जाए। Feedback solicitation is a process which occurs by understanding and listening to the feedback from another person। इसके बाद फीडबैक सॉलिसिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब हम सामने वाले का व्यू पॉइंट जो है, जिस भी इंफॉर्मेशन हमने जो भी इंफॉर्मेशन रिवील की है उसके बाद में सामने वाले का हमारे लिए एक कह सकते हैं कि व्यू पॉइंट क्या है, हमारे लिए हमारे बारे में सोचने का उसका तरीका क्या है, वो क्या फीडबैक पास कर रहा है, इसको ध्यान से सुनने से और समझने से शुरू हो जाती है। सो थ्रू दिस वे द ओपन एरिया कैन बी इंक्रीज्ड हॉरिजॉन्टली, डिक्रीजिंग the blind spot। The size of the arena can also be increased downwards, and thus by reducing the hidden and unknown areas through revealing one's feeling to other person। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इस तरह से जो ये वाला पार्ट है जोहरी विंडो का, ओपन एरिया, ओपन अरेना, जिसमें कोई भी पर्सन अपने बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करता है, बताता है, जिससे उसको फीडबैक भी मिलता है, उसके बारे में दूसरे लोगों को सुनने का, समझने का मौका मिलता है और फिर दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोच रहे हैं, उन लोगों का परसेप्शन क्या है उस बंदे के बारे में, ये जानने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है, इस जो एरिया होता है वो बढ़ता जाता है। कैसे? डाउनवर्ड्स बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जिससे कि जो ब्लाइंड फोल्ड एरिया होता है वो कम होता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो इन्फॉर्मेशन खुल के बात करने से हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम अपने बारे में नहीं जानते दूसरे जानते हैं, तो वो उस चीज़ को भी रिवील करते हैं, उस चीज़ को भी हमें बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देन सेकेंड जो पैन है, विंडो पैन है, दिस इज ब्लाइंड सेल्फ और ब्लाइंड स्पॉट या फिर ब्लाइंड फोल्ड। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ दैट अदर नोन इन अ ग्रुप बट यू विल बी अनअवेयर ऑफ इट। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड फोल्ड या ब्लाइंड स्पॉट में हम नहीं जानते हैं अपने बारे में उस इन्फॉर्मेशन को, उस स्किल को, उस टैलेंट को, बट अदर्स जानते हैं। कई बार होता है ना कि किसी को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, हम नहीं जानते कि उसको अच्छा क्यों लगता है या उसको मुझसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पर कभी कभी होता है कि कोई पर्सन अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आपसे बात कर रहा है और आप उसका फट से सॉल्यूशन निकाल देते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, आपको भी तक ये चीज़ पता नहीं थी, बट सामने वाले को पता है कि मैं उस बंदे से बात करूँगा तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन अच्छे से निकाल देगा, वो मेरी बात को समझ पाएगा। इसको काउंसलिंग स्किल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है, या फिर आप कह सकते हैं खुद को ब्लाइंड फोल्ड कर लीजिए कि आपने एक पट्टी बांध ली है आँखों पे और सामने कहीं पे
मटकी रखी है, कोई एक रास्ता बना है, उस रास्ते पे आपको चलना है, तो आपको नहीं पता है कि वो रास्ता कैसा है, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह से चलिए, इस तरफ पैर रखिए, इस तरफ ना रखिए। तो ये जो है वो एक ब्लाइंड फोल्ड एरिया कहलाता है। अदर्स में इंटरप्रेट योर सेल्फ डिफरेंटली देन यू एक्सपेक्ट। और अदर्स जो हैं वो हम बात कर ही चुके हैं कि वो आपको इंटरप्रेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया है उससे भी अलग तरीका हो सकता है कोई प्रेम से बताए, हो सकता है कोई गुस्से से आपके बारे में बता दे। कि कभी कभी होता है ना कि दो लोगों के बीच में लड़ाई होती, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो आप खुद के बारे में नहीं जानते, लेकिन सामने वाला जानता है, और वो आपको बता जाता है कि इस तरह से भी आपके बारे में कोई बात है। द ब्लाइंड स्पॉट इज reduced फॉर एन efficient कम्युनिकेशन थ्रू सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। तो ब्लाइंड स्पॉट में कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें, जैसे कोई बुरी बात अगर कोई रिवील हो गई, मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ और उसने मेरे बारे में कोई बुरी बात बोल दी, क्या तो क्या होता है कि वो जो एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है वो कम हो जाता है दूसरों से फीडबैक मिलने के कारण। सो दिस इज़ द ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड फोल्ड एरिया। देन थर्ड वन इज़ हिडन एरिया और फैकेट। सो इस वाले विंडो पेन में फ्रेंड्स ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आप तो जानते हैं, लेकिन आप दूसरों को नहीं बताना चाहते और दूसरे आपके बारे में नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी कुछ फीलिंग्स हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं, कोई हमारा बैड पास्ट एक्सपीरियंस है या पास्ट एक्सपीरियंस है जो हम किसी को नहीं बताना चाहते, हमें किसी चीज़ से डर लगता है, फियर है, कोई हमारा सीक्रेट है जो हम रिवील नहीं करना चाहते, तो वो एरिया फैकेट एरिया कहलाता है कि उस बारे में हम तो जानते हैं लेकिन दूसरे उस बारे में नहीं जानते। कई बार होता है ना फ्रेंड्स कि हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हम रिवील नहीं करना चाहते, दूसरों को नहीं बताना चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई और जाने हमारी पर्सनल बातों के बारे में। इस तरह से ये होता है हिडन एरिया और फैकेट। देन फोर्थ वन इज़ अननोन एरिया। अननोन एरिया वो एरिया कहलाता है फ्रेंड्स जिसमें ये मतलब उस एरिया इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हम भी खुद के बारे में नहीं जानते, हम में वो है, टैलेंट है, वो स्किल है हमारे अंदर, इस तरह का कोई एक कह सकते हैं ट्राइट है, बट वो चीज़ हम भी नहीं जानते अपने बारे में और ना ही कोई दूसरा जानता है। तो कई बार होता है कि ये चीज़ें सडनली हमें पता चलती हैं या एक्सीडेंटली हमें पता चलती हैं, कह सकते हैं। सपोज़ करें कि आपने कभी बहुत पहले ड्राइविंग सीखी होगी और उसको छोड़ दिया, कोई भी इस तरह से कई बार मूवीज़ में देखने को मिलता है कि किसी को नहीं पता है कि उस बंदे को ड्राइविंग आती है, हीरो को ड्राइविंग आती है, विलेन को, लेकिन कोई एक ऐसी इंसिडेंट ऐसा होता है कि उसमें वो फटाक से उठता है, गाड़ी की चाबी उठाता है और फटाफट बहुत ही तेज़ी से ले जाके गाड़ी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, इस तरह से। तो इस तरह की मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल था ये, तो कि इस तरह की कई इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि जो हम भी अपने बारे में नहीं जानते और दूसरे भी नहीं जानते। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की फीलिंग्स, कैपेबिलिटीज़, टैलेंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये फ्रेंड्स अननोन एरिया कहलाता है। दिस कैन बी ड्यू टू ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंस और इवेंट्स विच कैन बी अननोन फॉर अ लाइफ टाइम। तो और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ हो गया होता है, वो भी हमें नहीं पता होता है अपने बारे में, हमने कुछ ऐसा इवेंट किया हो और वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए अननोन रह जाता है, हमसे भी और दूसरों से भी। द पर्सन विल बी अनअवेयर टिल ही डिस्कवर हिज हिडन एरिया। जैसे कि हमने बात की कि जैसा मूवीज़ में कभी कभी बताया जाता है कि अचानक से हीरो या हीरोइन गाड़ी उठाती है, फट से स्पीडी चलाने लगती है, इसके पहले किसी को नहीं पता होता है कि वो इतनी अच्छी गाड़ी चला सकती है। तो ये किसी एक्सीडेंट से, किसी इंसिडेंट से फट से रिवील हो, मतलब जब तक ये अननोन एरिया कहलाता है, जब तक कि ये इस तरह की किसी कोई इंसिडेंट रिवील ना हो जाए। So open communication is also an effective way to decrease the unknown area and thus to communicate effectively। तो open communication जो है एक effective way है unknown area को कम करने से, और इसी से communication जो है वो effectively किया जा सकता है। किससे? open communication method से।
सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का जोहरी विंडो, और मैंने बहुत ही इजीली सारे एग्जाम्पल लेकर आपको इजी और कंसाइज लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगी। अब ये पार्ट 1 था, और थैंक यू सो मच। और अगर वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। शेयर इसलिए भी करें कि दूसरे भी बेनिफिटेड हो पाएँ इन वीडियोस के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।